आज की भागदौड़ भरी दिनचर्या में सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बिजी टाइम से थोड़ा वक्त निकालकर खुद या किसी सामाजिक स्थान का संचालन करके अपने समाज की सेवा में जुड़े रहते हैं। इन स्थानों में से एक है निशक्तजन प्रशिक्षण और पुनर्वसन केंद्र, जो मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित बच्चों के कौशल विकास के लिए लगातार काम कर रहा है। आज 17 अक्टूबर को संस्था द्वारा दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ समाज को संदेश देने वाली सामाजिक गतिविधियों और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया जा रहा है। इसी इवेंट के लिए हमारी जन उजाला संवाददाता वर्दा शर्मा ने एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं वर्दा शर्मा और आज हम आए हैं GMS रोड स्थित कमलेश्वर महादेव मंदिर में, जहां पर निशक्तजन प्रशिक्षण पुनर्वास केंद्र में दीपावली से पहले दीपोत्सव और सम्मान समारोह का प्रोग्राम किया जाता है। यहां पर निशक्तजन बच्चों के लिए अलग अलग कार्यक्रम भी किए जाते हैं। आइए देखते हैं उन कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ। आपका नाम? आराध्या। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आराध्या, आप यहाँ पर आए हो, आप स्टेज पर परफॉर्म करने वाले हो, आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा ही लग रहा है। आप इतना ड्रेसअप होके आए हो, आपको कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है यहाँ पर आकर? आपका नाम? प्रत्युषा। आप किस क्लास में पढ़ते हो प्रत्युषा? 6। आप यहाँ पर आए हो, इतने प्यारे लग रहे हो आप, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा। अच्छा, आपने इतना अच्छा ड्रेसअप किया है, आपकी मम्मी ने आपको रेडी किया है, आप यहाँ पर परफॉर्मेंस देने जा रहे हो, आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छे लग रहे हैं। आपका नाम? आद्या। आप किस क्लास में पढ़ते हो आद्या? 8th में। आप आद्या यहाँ पर इतने अच्छे लग रहे हो, इतने प्रिटी लग रहे हो, आप अभी परफॉर्मेंस करने जा रहे हो, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपका नाम? प्रतिष्ठा। आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ, आपको मतलब कितना टाइम लगा ये सब बनाने में? हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, क्योंकि उस टाइम हमारी समर वेकेशंस भी चल रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कि घर में बैठने से अच्छा हम कुछ प्रोडक्टिव करते हैं। तो हम लोगों ने एपन बनाए और पॉट्स बनाए, फ्लावर्स बनाए। इससे फ्लावर्स बनाने में काफ़ी मेहनत लगी, क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल वगैरह है, इसको कट करने में बहुत टाइम लगता है। फिर हमने इसको ऐसे वाले को स्टिच टाइप भी किया। फिर उसके बाद हमने दिए बनाए, जिनको कलर करने में हमको उसमें भी ऐसा है कि आपने उसे कलर किया, फिर उसके बाद आपने उसमें डिटेलिंग भी करी, हमने डिज़ाइन भी किया उसमें, तो उसमें हमको ज़्यादा टाइम लगा। हमने पैक वाले भी बनाए, हमने ऐसे नॉर्मल वाले भी बनाए, जिसको भी ज़्यादा टाइम लगा था हमको। तो हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, क्योंकि हमने घर में बैठने से अच्छा कुछ प्रोडक्टिव किया, और मोस्टली सारे बच्चों ने काफ़ी सारी मेहनत करी थी, और समर कैंप में ही हम लोगों ने मोस्टली बनाए थे। आपका नाम? अद्विका। अद्विका, आपने अभी इतनी अच्छी स्पीच दी है, आप उसके माध्यम से लोगों तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहती है, इसके बारे में कुछ बताइए। मैंने स्पीच इसलिए दी है क्योंकि हम देहरादून में देख रहे हैं कि लाइक जगह जगह इतने पेड़ रोज़ कट रहे हैं, तो फिर आई थिंक जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हमें पेड़ लगाने चाहिए और थोड़ा लाइक प्रिवेंट करना चाहिए पेड़ों को। आई नो कि लाइक डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होता है, बट फिर भी अगर हम जितने पेड़ वहाँ मौजूद एक लड़की ने हमें बताया कि उसने बहुत मेहनत करके वो सारे हैंडमेड चीज़ें खुद बनाते हैं, और उन्होंने वो सारे काम अपनी गर्मियों की छुट्टी में किए। मैम, आपका नाम? मैं विजय लक्ष्मी अग्रवाल। मैम, यहाँ पर इतना अच्छा आयोजन किया गया है कार्यक्रम का, मैम आप इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यह कार्यक्रम तो हर किसी को उत्साह प्रदान करने वाला, शक्ति देने वाला और आपके मनोबल को आगे बढ़ाने वाला है, आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला है। भारती पांडे जी को मैं सालों से देख रही हूँ, वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जो इन बच्चों को सेवाएं दे रही हैं, अपने लोगों को साथ में लेकर, वो उनके लिए मेरी हार्दिक दुआएं हैं। उनके लिए यही कहूँगी, मंगलमय हो मार्ग तुम्हारा, वायु बिछाएं कोमल फूल, श्याम लताएं छाया दे दे, नित्य देवता हो अनुकूल, नित्य देवता हो अनुकूल। सर, आपका नाम? मेरा नाम सूरज प्रसाद अग्रवाल, SP अग्रवाल। सर, यहाँ पर इतना अच्छा आयोजन किया गया है, आप इस आयोजन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बच्चों का उत्साह है, मतलब जो बच्चे किसी भी रूप में दूसरों के ऊपर निर्भर हैं, वो उनका क्रिएटिविटी यहाँ पे बहुत अच्छी दिखी, उनका डांस है, योगा की प्रैक्टिस है, सब कुछ जो है मन को भाने वाला था वो। अब हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड प्रिंसिपल सजवान सर। सर, इस कार्यक्रम का आयोजन इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर किया गया है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप इसके बारे में? कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के लिए सर्वप्रथम मैं मैडम भारती पांडे को साधुवाद देता हूँ। हाँ, उनका जो जज्बा है और उनमें एक निःशक्त जो बच्चे हैं, इनके लिए कुछ करने की जो एक लालसा उनमें है, मैं इस संस्था से उन्होंने मुझे बहुत पहले जोड़ दिया था। आज से कोई 15-20 साल पहले मैं संस्था से जुड़ा हूँ, और मैं इधर कदा यहाँ बच्चों के बीच में आता हूँ, और जब मैं उनके बीच में जाता हूँ तो उनके चेहरे खिल उठते हैं।
उनसे मैं हाथ मिलाता हूँ, उनके बीच में गाना गाते हैं कभी, बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार से इंदौर में एक संस्था है संवेदना, मैं विंटर्स में वहाँ जाता हूँ, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन वहाँ पर हैं, तो मैं संवेदना संस्था में जाता हूँ, वहाँ भी वो बच्चे मुझे एकदम पहचान लेते हैं। तो ये बच्चे जो हैं, इनमें विशेषता मैंने देखी, इनको जरा कलरफुल ड्रेस पहना दीजिए और उनको स्टेज पर आने का मौका दीजिए तो उस दिन वो इतने खुश हो जाते हैं। तो आज देख रहा था इनके चेहरे पर बहुत ही खुशी थी, क्योंकि बड़े कलरफुल ड्रेस में होते हैं और उनको बहुत ऐसा लग रहा था कि हम एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। एंड वंस अगेन आई जस्ट थैंक मैडम भारती और मिस्टर एम पांडे जो हैं, उनके हस्बैंड जो हैं, वो इस संस्था से बहुत इसमें मेहनत कर रहे हैं। अब हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने समाज सेवी अनिल वर्मा जी। सर, आप इस आयोजन में आए हैं, इतना अच्छा कार्यक्रम निःशक्त बच्चों के लिए यहाँ पर किया गया है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं अनिल वर्मा, जनसंपर्क अधिकारी, निःशक्तजन प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्र। हम ये वर्षों से काम कर रहे हैं, क्योंकि जो शारीरिक रूप से विकलांग और मानसिक रूप से हम कहेंगे कि जो मतलब मंद है, उसको हम कहते हैं कि दिव्यांग बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए वर्षों से काम कर रहे हैं। इसमें हम इनको प्रशिक्षण देते हैं। कुछ बच्चे तो हमारे इतने अच्छे निकले कि वो सीखने के पश्चात दुकान तक पर बैठने लगे, अपने पिताजी की मदद करने लगे। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो भले ही उन्होंने कोई नौकरी या काम नहीं किया, लेकिन घर में भाई बहनों के साथ में मिक्स होकर के बस सीख गए। यानी कि जो हमने कुछ बच्चों को दुकान पर बैठाने लायक बनाया, तो वो बच्चे गिनती कर हम क्या करते थे कि उनकी एग्जीबिशन लगाते थे। जैसे अभी आपने सामने एग्जीबिशन देखी है, तो उसमें सामान बेचने के लिए खुद खड़े होते थे। तो 10 रुपये की चीज़ है, तो उनको पता है कि 10 रुपये के तो 7 रुपये माइनस करने हैं, तो 3 रुपये वापस लौटाने हैं। तो इस तरह से वो सीख गए। तो हम इनको केवल शिक्षा नहीं देते, बल्कि उनको हम साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों में भी आगे रखते हैं, जिनसे उनका मानसिक विकास होता है। कहते हैं नहीं कि साहित्य संगीत कला भी साक्षात पशु पुत्र में हैं। जो मनुष्य नहीं, जिसको साहित्य संगीत और कला से प्रेम ना हो, तो इन बच्चों के अंदर उसके प्रति भी जागृति होती है। इस प्रकार से एक दूसरे को देख कर इंटरेक्शन होता है और उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। जब किसी गाने के बोल होते हैं, उस बोल के सामने जब वो डांस करते हैं, उन्हें पता होता है कि यहाँ पर मुझे ये स्टेप लेना है। तो इस प्रकार से उनके अंदर जो कॉम्बिनेशन बनता है, वो उनके मानसिक विकास में बेहद लाभदायक से होता है। फिर एक मनोरंजन के दृष्टिकोण से भी, तो इन बच्चों के सामने कौन मनोरंजन करने के लिए कौन आएगा। इसलिए अगर ये दूसरे बच्चों के साथ मिक्स होकर के वो सिखाते हैं। हमारी टीचर्स हैं, जो सारिका वोरा मैडम है, अनामिका चौधरी मैडम है, तो ये लोग हम इन बच्चों को सिखाते हैं। हैंडीक्राफ्ट का काम भी सिखाते हैं। देखिए आपने कितने सुंदर इन्होंने बनाए, खुद ही बनाए हुए हैं। इनको थोड़ी हेल्प जरूर करते हैं हम लोग, लेकिन यह है कि मूल रूप से ये खुद ही अपने आप इन चीज़ों को बनाते हैं। तो इनको जो आय होती है वो इन बच्चों को दी जाती है। इनका हम बर्थडे भी मनाते हैं, और हम अपना जो 8 मई को अपना स्थापना दिवस भी मनाते हैं। तब इन बच्चों का सम्मान करते हैं, इनके पेरेंट्स को भी बुलाते हैं। तो इस प्रकार से इन बच्चों का विकास होता है। लेकिन समस्या ये आती है कि बहुत सारे ने देखा हो, अभी भी बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो इस प्रकार के जो उनके बच्चे हैं, तो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, मेंटली रिटार्डेड हैं, उनको भेजते नहीं हैं। वो इनको अपना बोझ समझने लगते हैं। जबकि उनको यहाँ पर आने के बाद में ज़्यादा फायदा होता है कि 8 घंटे 6 घंटे 4 घंटे जो भी हम लगाते हैं स्कूल के अंदर, उसमें तो उनको अपना समय मिलता है काम के लिए। हमारे टीचर जो उनको सिखाने में तत्पर रहते हैं। हम केवल ऐसे ही नहीं चलाते कि आनंद फानंद करके स्कूल चला लिया, उसके बच्चों को वाकई में उनका रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, उसका कोई लाभ ही हो रहा नहीं हो रहा। अभी कपूर मैडम बैठी थी, उनकी बेटी है नेहा कपूर, तो वो शॉल वाले फेमस हैं बटर बाजार में। उनको पूछकर देखिए, उनकी बेटी आती बात करती है। पहले वो बोल नहीं पाती थी, क्योंकि बोल नहीं पाती थी, बड़ी एंग्री होती थी, बहुत ज़्यादा एरोगेंट थी, वो गुस्से में बात करती थी। लेकिन जब से वो यहाँ पर आने लगी, तब से उसका व्यवहार में बहुत फर्क आया। अब बात भी बोलती कि हाँ मम्मी पापा अभी आने वाले हैं, इतने सेंटेंस बोलने लगी है जो पहले बोलती नहीं थी। तो इस प्रकार से उनका कम से कम परिवार के अंदर जो सामाजिक सामंजस्य होता है, वो भी बैठाने में ठीक रहती है। तो जो घर के परिवार के दूसरे बच्चे होते हैं, उनके साथ में इनका तालमेल नहीं बैठ पाता। लेकिन ये अब इतने मतलब कि कह दीजिए कि विकसित हो चुका था इनका मन मानसिक रूप से, कि वो बच्चों के साथ में इंटरेक्शन करते हैं। तो हम प्रतिवर्ष में करते हैं, इनको प्रोत्साहित करते हैं, इनको इनाम देते हैं, इनको पार्टी करते हैं, इनके बर्थडेज मनाते हैं वहीं पर स्कूल में। तो भारती पांडे जी जो हमारे स्कूल की प्रधानाचार्य हैं, जिनकी और आज के कार्यक्रम के संयोजिका हमारी अनामिका चौधरी रही, और सरिता बोरा जो है ये हमारी प्रशिक्षण में हैं बच्चों के। इस प्रकार से बस ये हमारा जरूर प्रयास रहता है कि हम इनको जो मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करें। और मेन स्ट्रीम के लिए उनकी आवश्यकता पड़ती है जो और सामान्य स्कूल जैसे सुरभि डांस अकेडमी है और दूसरे स्कूल भी। साथ में हम केवल अपने यहाँ के बच्चों के सम्मानित नहीं करते, बल्कि शार्प मेमोरी जो जिसको ब्लाइंड स्कूल भी बोलते हैं, शार्प मेमोरी स्कूल जो दृष्टिहीन बच्चों के लिए है, उनको भी ला करके उनको सम्मानित करते हैं। और उनकी गतिविधियों में भी हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। हम उनके वर्कशॉप लगाते हैं, ट्रेनिंग का कार्यक्रम कराते हैं, साथ में समर कैंप लगाते हैं। विशेष रूप से समर कैंप में इनको बहुत चीज़ें देखने सुनने को मिलती है और समझने को मिलती है। साथ में विज्ञान प्रदर्शनी हम साइंस सिटी भी इनको लेकर थे, यहाँ का जो साइंस सिटी का है उसमें भी इनको लेकर गए थे विज्ञान केंद्र में। वहाँ पर सब बच्चों को दिखाया, उन्होंने बड़ा एंजॉय किया। फिर वहीं बच्चों का इकट्ठे बैठ करके सबका सामूहिक भोजन वगैरह हुआ। तो इस प्रकार से बच्चों का हम शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास यानी संपूर्ण विकास करने का प्रयास करते हैं। इसमें काफ़ी हद तक हमारा निःशक्तजन प्रशिक्षण और पुनर्वास केंद्र सफल। अब हमारे साथ मौजूद हैं संस्था की अध्यक्ष भारती पांडे मैम। मैम, आज के ज़माने में जब हर जगह लोग अपना ही फ़ायदा देखते हैं, मैम आप निःशक्तजन बच्चों के लिए इतना अच्छा कार्य कर रही हैं, आपकी पूरी टीम ने इतना अच्छा आयोजन यहाँ पर क्या किया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मैम? ये कार्यक्रम जो हमने किया है, तो एक किस्म से मतलब बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हमने किया है। और यहाँ हमको ये कार्य करते करते 16-17 साल हो गए हैं। और हम लोग इसमें बच्चों के द्वारा जो बनाया हुआ सामान है ना, हम शिविर लगाते हैं गर्मियों ग्रीष्मकालीन,
20-22 दिन का। तो उसमें बच्चे जो सीखते हैं, फिर उन बच्चों का हम कंपटीशन कराते हैं। जो अभी आपने यहाँ पे फ्रेम देखे होंगे, ये इन्होंने कंपटीशन में बनाए हुए थे। इससे एक तो जो हमारे जो मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण जो बच्चे हैं, उनके साथ हम नॉर्मल बच्चों को बिठा के करते हैं, ताकि वो उनसे कुछ सीखें। एक समेकित शिक्षा के अंतर्गत भी हमारी हो जाती है। और इसको कराने का यही उद्देश्य रहा है कि इन बच्चों को हम जो हमारे जो मानसिक रूप से चुनौती बच्चे हैं, वो मेन स्ट्रीम के साथ जुड़े रहें और वो बच्चे भी इनको समझे जाने। और ये हमने एक प्रयोग जो किया था, इसमें बहुत अच्छा रहा कि बच्चे, आपने देखा होगा कि उन बच्चों को साथ लेकर के अपना काम कर रहे थे। और हमारे यहाँ जो और कार्य होते हैं, इन कार्यों में जैसे पहले हम कैंडल भी बनवाते थे बच्चों से, लेकिन अभी वैक्स इतनी महंगी हो गई है। और दूसरा क्योंकि उसमें हमें बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ जुड़ना पड़ता है, क्योंकि कोई हाथ पाँव ना जला ले, कोई कुछ ना करे। तो अब फिलहाल हमने वो चीज़ बंद कर दी। तो महंगाई होने के कारण हम वो सामान इकट्ठा नहीं कर पाते और उसकी वैल्यू भी नहीं, लोग खरीदते भी नहीं हैं। पिछले बार हमें मतलब बहुत घाटा, हालांकि हम अपना ही पैसा लगाते हैं उसमें, हमें मतलब अपने घाटे की नहीं, हम तो बच्चों को सिखाने की वजह से करते हैं। लेकिन हमने देखा कि बच्चों को थोड़ा डर रहता है कि गर्म चीज़ है, वैक्स बहुत गर्म हो जाती है। तो हमने वैक्स का हम वो करें, लेकिन हम बच्चों को डेमोस्ट्रेशन देते रहते हैं कि ये चीज़ ऐसे बनती है, ये चीज़ ऐसे बनती है। अभी हमने पिछले दिनों जब देखा कि ऐपण की बहुत धूम है सब चारों तरफ, तो हमने बच्चों से कहा हम आपको ऐपण सिखाएंगे। तो उसमें ऐपण सीखने के लिए हमारे अधिक बच्चे आए। और अभी जब लोगों को जब पता चला कि इनको ऐपण सिखाया गया, तो अगले साल के लिए उन्होंने बुकिंग कर दी कि अगले साल हमारे बच्चों को तुम लेना जरूर। तो ऐपण का आपने देखा कि बहुत अच्छा बच्चों ने किया, चाहे बहुत छोटे छोटे बनाए इन्होंने। और एक हमारे साथ एक लड़की है, मौलिकता, उसने तो बहुत अच्छा किया। उसने एक बहुत बड़ा फ्रेम बनाया था, वो ऑलरेडी पहले कोई उसको हमारे यहाँ से खरीद के ले गए, कहने लगे कि ये हमें बहुत अच्छा लगा। तो इससे हम एक तो बच्चों को संस्कृति से भी जोड़ रहे हैं, और उसमें मैं इन बच्चों को देख के क्योंकि मेरा बेटा भी ऐसा है, तो उसने घर में भी मतलब बहुत अच्छे अपने वो बनाने की कोशिश की। हालांकि वो इस तरह तो नहीं बना पाया, लेकिन उसका हमने देखा कि उसका इंटरेस्ट इसमें जगह। कई बार हम कहीं जाते हैं, हम कहते हैं सुमित तो इसको बना दे, तो बनाता है उसको बैठ करके। मैं उसको कई बार फेसबुक में भी मैंने डाला है। और मतलब वो इन बच्चों को देख देख के कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है। और हमारा उद्देश्य यही है कि बच्चे इनको, अभी आपने देखा एक लड़की थी, वो एकदम पहले तो खड़ी रही थी, बाद में से डांस करना तो शुरू कर दिया। तो ये बच्चे, हाँ नहीं, तो ये बच्चे एक दूसरे को देख करके ही कुछ सीखते हैं, इसलिए हम इन बच्चों को बुलाते हैं इसके साथ में। और हमारे यहाँ अब जब हमारा शिविर लगेगा, तो मैं आप लोगों को जरूर इन्वाइट करूँगी। उसमें आप देखना हमारे बच्चे कितना इन्जॉय करते हैं। उसमें स्पोर्ट्स भी होते हैं हमारे यहाँ, भूले बिसरे जो हमारे जिन खेलों को हम लोग किया करते थे बचपन में, तो वो है ना पकड़म पकड़ाई, और ये क्या कहते हैं पोसम्पा, भाई पोसम्पा, ये उस टाइप का गेम हम कराते हैं। तो बच्चे बड़े खुश रहते हैं। और फिर हम लोग इनको जीके का भी कराते हैं। और इसमें हमारे बच्चों को, अभी आप देखा कि सुमित से पूछो कि हमारे प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो मोदी बताएगा। उसको उनको याद हो गया है। अब पहले तो ऐसा था कि कई बार हमने पहले जब सिखाया तो चेंज हो गया कोई, तो अपने जैसे अपने स्टेट में ही है, चेंज हो गया तो फिर बच्चे भूल जाते हैं, फिर उनको बताना भी वह लगता है। तो हम इनको साथ साथ में जीके भी रटाते हैं इनको। और इन बच्चों के साथ अभ्यास अगर हम करेंगे, डेली अभ्यास करते हैं कि आज ये है, आज ये, उनको घर का एड्रेस डेली हम लोग रटाते हैं। किसी को याद कीजिए, बच्चे भूल जाते हैं बहुत। इनको हमेशा अभ्यास चाहिए होता है, हर चीज़ का अभ्यास चाहिए होता है। इनको कोई भी चीज़ बतानी है, जैसे मान लो नहाने का इनको सिखाना है, तो इनको कई बार कहते हैं हाथ ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर। तो कई बार हाथ इनके जब करो, तो तब वो एक बार में उनको पकड़ में आता है कि हाँ ऐसे करना है। ऐसे कोई भी चीज़ है उनको करने के लिए, जो चुनौतीपूर्ण बच्चे हैं, इनको एक चीज़ को कराने के लिए हमें 100 बार कहना पड़ता है, तब वो जा करके 101वें बार में तब थोड़ा उनको आ जाता है कि हमने ये किया करके। तो ये मेरा बेटा ही मेरी जो ट्रेनिंग रही है शुरू से, और वही ट्रेनिंग जो मैंने जिस हिसाब से मैंने उसको ढाला है, मैं उसी हिसाब से उन बच्चों को भी चाहती हूँ कि वो भी ढलें इसमें। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद हैं विधायक सविता कपूर मैम। मैम, आपको इस प्रोग्राम में आकर कैसा लग रहा है? इस प्रोग्राम में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब से ये संस्था बनाई गई, मैं इसके साथ तभी से जुड़ी हूँ। और ये दिव्यांग बच्चों को लेकर जो भारती पांडे जी हमारे हैं, उसमें कार्य कर रही हैं। और क्योंकि एक बच्चा जब पैदा होता है, इस प्रकार का स्पेशल बच्चा परिवार में, तो एक परिवार के लिए बहुत चुनौती होता है। और बच्चे को ऐसे सहज हम स्वीकार करें, उसे खुशी खुशी उसको पालना पोसना और अच्छी बातें सिखाना, तो ये हम सब के लिए चुनौती तो है ही। तो इन सबको सोचते हुए भारती पांडे जी का बेटा भी ऐसा ही है, तो उन्होंने एक ये संस्था बनाई और ऐसे बच्चों को लेकर उन्हें चीज़ें सिखाने का काम करते हैं, बच्चे अपने काम अपना आप कर सकें। और कुछ ऐसा हुनर भी उन्हें सिखाते हैं जो कमा सकें, कुछ उनके लिए रोज़गार में भी उपयोगी होगा। तो मैं विकल्प संस्था के सभी सहयोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो जैसा कि आपने संस्था के असाधारण कार्य को देखा, जन उजाला भी संस्था के इस अद्भुत कार्यों की सराहना करता है। जन उजाला देखने के लिए आप